जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ मंगल है और मंगल का हकम सेरा मरीख मार्स, क्योंकि मंगल के दिन से मनसूब है तो इसको हम मंगल भी बोलते हैं। आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए और आज के दिन से रेड कोरल जेमस्टोन मनसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन का भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो मार्स को अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो मार्स के पास दो हाउसेज हैं। मार्स फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और मार्स 8th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के एरीज का रूलर मार्स है और इसके साथ स्कॉर्पियो का रूलर मार्स ही है। तो मार्स जब अपने शरफ में होता है तो मार्स 10th हाउस में अपने शरफ में होता है। मीन्स कि कैप्रिकॉर्न साइन में जिनका भी मार्स होता है तो उनका मार्स एक्साल्टेड होता है। और अगर हम बिल्कुल सामने देखें तो 4th हाउस में मार्स जो है वो अपने डेबिलिटेशन में होता है। मीन्स कि कैंसर साइन में जिनका भी मार्स होता है उनका मार्स डेबिलिटेशन में होता है। तो मार्स बेसिकली हमारे आसमानी कौंसिल का एक नहायत ही एग्रेसिव प्लैनेट है। और मार को अगर हम मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है और अफवाज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से हमारे सपोर्ट्स मैंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी नेवी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मिलिट्री को, हमारी आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स जिनका भी वेल प्लेस्ड होता है तो ऐसे बंदे बहुत अच्छे लॉयर भी होते हैं। मैंने देखे हैं बहुत अच्छे हॉरोस्कोप देखे हैं कि जिनका मार्स वर्गों में होता है तो बहुत अच्छे लॉयर होते हैं। और इसी तरह से मार्स जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जब वो 10th हाउस मीन्स के कैप्रिकॉर्न साइन में जिनका भी मार्स होता है। तो मार्स बेसिकली हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, मार्स हमारे जिस्म को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स चूँकि हमारी जो फर्स्ट हाउस है वो हमारा जैसे हम पैदा होते हैं ना वो हमारा फर्स्ट हाउस है। हमारी अपीयरेंस, हमारी बॉडी, हमारी लुक और सभी चीज़ों को मार्स मंगल रिप्रेजेंट करता है। और आठवां घर हमारी डेथ का घर इसे कहा जाता है। तो और इसके साथ ये कहीं ना कहीं हमारे हिडन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है आठवां घर, तो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखे होंगे कि स्कॉर्पियो वाले ना, जिनका स्कॉर्पियो सपोज कोई भी उनका राशि हो या स्कॉर्पियो उनका असेंडेंट हो, तो स्कॉर्पियो वाले अक्सर आपने लोग देखे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा उनका इंटेलिजेंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। मीन्स के वो बातों को खुफिया रखना बहुत अच्छे तरीके से जानते होते हैं स्कॉर्पियो वाले। तो उस लेवल के एरीज वाले नहीं जानते। चूँकि एरीज पर बात करें ना तो एरीज हैं तो दोनों प्लैनेट मार्स के पास, एरीज और स्कॉर्पियो, लेकिन एरीज जो है ना वो है एक, अब देखेंगे कि वो एक फाइटर और उसको जिसे कहते हैं कि हम सॉरी जो कि फायर एलिमेंट है, एरीज राशि या एरीज साइन असेंडेंट आपका। और अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो जो है वो वाटर एलिमेंट है। तो इस हवाले से इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा स्कॉर्पियो और एरीज वालों में। तो इस तरह से मेरी कोशिश होती है कि आपको कुछ ना कुछ बताया जाए, नई से नई चीज़ भी बताई जाए, क्योंकि कुछ नए लोग भी देखने वाले वीडियो में शामिल होते हैं तो इस वजह से कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें भी इसमें ऐड होती रहती हैं। तो चलें जी, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है डेली हॉरोस्कोप। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए देखते हैं कि मार्स की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। तो अगर हम काल पुरुष कुंडली से भी देखें तो मार्स आज आपको 6ठे घर में ही देखने को मिलेगा। और मार्स जो है वो इस वक्त हम सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है कि मार्स इस वक्त अपने कंबस्टन में है, कंबस्ट है। मार्स के साथ सन की प्लेसमेंट भी है, इसी वजह से मार्स कंबस्ट भी है। एरीज से स्टार्ट करते हैं। मार्स आपके लॉर्ड है आपके 8वें और फर्स्ट हाउस का, और आज आपके 6ठे घर में मार्स की प्लेसमेंट है। तो मार्स कंबस्ट भी है। देखेंगे आज का दिन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा
स्पेशली केयरफुल रहना है अपने दुश्मनों के हवाले से। चोट लग सकती है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। और आज आपको लोन नहीं लेना चाहिए। लोन पे करने की कोशिश करें, लिटिगेशन में भी फंस सकते हैं, आप कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, लेकिन आपके डेली वर्क में बेहतर आज आ ही जाएगा। तो इसी तरह से जैसे मार्स की बात होती है तो मार्स की 3 नज़रात होती है। मार्स सबसे पहले जहाँ पर बैठता है वहाँ से 4th हाउस को देखता है, उसके बाद 7th और उसके बाद 8th हाउस को भी देखता है। तो टाइम शॉर्ट होता है तो हम जस्ट 7th एस्पेक्ट की ही बात करते हैं। तो यहाँ से मार्स जैसे ही आपके 7वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा तो आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और नींद के इश्यूज भी आज आपके मज़ीद बढ़ने वाले हैं और नज़र बद का भी आपके शिकार हो सकते हैं। अपने दुश्मनों से भी बचकर रहें, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है आपको। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी पहले से आपने अब्रॉड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आज आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर के। आज आपके 5th हाउस में प्लेसमेंट है और मार्स लॉर्ड बनता है आपके 12th और 7th हाउस का। देखिए आज बच्चों के साथ वैसे तो आप काफ़ी ज़्यादा अटैच रहेंगे, आपकी बॉडी भी अटैच रहेगी, फिजिकली आप अटैच रहेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आज आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि मार्स कंबस्ट है, आपका ओन प्लैनेट है। तो जैसे दिन गुजर रहा है उसको रूटीन में चलता रहने दें। आज हो सकता है कि आपके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के रेट ना बढ़े और इसी तरह से आज आपको कुछ बच्चों के साथ भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह से आज आपकी क्रिएटिविटी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और दोस्तों के साथ भी थोड़े बहुत आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं और बड़े बहन भाइयों से भी ध्यान से रहें। इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पे आपके इनकम के सोर्स जुड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से दिन गुजारें तो आपके लिए इन्हीं कामों के हवाले से इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे और गवर्नमेंट के हवाले से आज आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोधा के 4th हाउस में मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें जेमिनी वालों को आज आप घर में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। मदर के साथ आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। मेंटल पीस आज आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है। आपका फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी घर गाड़ी के लेन देन से आज आपको वैसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मार्स आपका कंबस्ट है। और इसी तरह से जॉब को स्विच ऑफ करने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आज उस लेवल की ना मिले, अगर मिले तो उसको आज आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैंसर की बात करते हैं। बुर्ज सरतान के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। मूल से मार्स लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का और आपके 5th हाउस का। देखिए आज आप कम्युनिकेशंस में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, सोशलाइजिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। कुछ थोड़ा सा आपका एनर्जी लेवल उस लेवल का आज नहीं रहेगा। मेहनत आज आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी और हो सकता है कि आपको उस लेवल का सिला ना मिले आज मेहनत का। सोशलाइजिंग में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या आप IT से हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, बैंकिंग सेक्टर से हैं, तो आज आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। शॉर्ट ट्रैवल भी दरपेश रहेंगे। फादर से थोड़े से आपके हल्के फुल्के रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं और टीचर से भी थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह से आज आपको हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे लियो बुर्ज असद के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 9th और 4th हाउस का। देखिए फैमिली से आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। मतलब देखिए खाने खाएंगे, आउटिंग का मौका मिलेगा। आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं तो ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। लॉज के साथ थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। और सॉरी, अगर आप एज ए ऑकल्ट साइंस हैं, एज ए एस्ट्रोलॉजर हैं, या तो आप कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, सर्जरी से रिलेट करते हैं, इंटेलिजेंस के फील्ड से हैं, देन आपके लिए कुछ ना कुछ दिन अच्छा है। अब हम बात करेंगे वर्गो बुर्ज शुमला के 1st हाउस में प्लेसमेंट है और मार्स लॉर्ड बनता है आपके 8th और 3rd हाउस का। देखिए आज आपकी तबीयत में बेजा गुस्सा सा रहेगा और ईगो भी आज आपकी तबीयत में रहेगी और आपके स्पाउस से भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर से भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद आज आपको, इसके अलावा आपको आज बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, फिर भी उनको आपको देखभाल कर ही अवेल करना चाहिए। पब्लिक से भी आज आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। अपनी ईगो, अपने एंगर, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के 12th हाउस में प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 7th और 2nd हाउस का।
देखिए दोस्तों के साथ आज आप बिजी तो रहेंगे, लेकिन आपको उस लेवल का कुछ कम्युनिकेशंस अच्छी नहीं रहेंगी, बड़े बहन भाइयों से भी कुछ अच्छी नहीं रहेगी कम्युनिकेशंस। और इसके साथ आज आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो इनकम में फ्लैक्चुएशन भी देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट से आपको कोई भी काम है तो वो आपके हो सकते हैं। लव और रोमांस में भी आज आपका ध्यान रहेगा, लेकिन महबूब से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इन चीज़ों को आपको देखभाल कर रहे हैं। बच्चों से रिलेशन थोड़े से खराब हो सकते हैं। लॉटरी ना लें, स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें। हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के 10th हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का और 1st हाउस का। देखें जॉब और कैरियर में आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। आपका एनर्जी लेवल उस लेवल का नहीं आज रहेगा। आज आपको सीरियस से थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आपके कोलीग से भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। घर का एनवायरनमेंट भी कुछ उस लेवल का अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो ध्यान से आज का दिन आपको गुजारना होगा। और स्पेशली इन एरियाज़ के हवाले से प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन ना करें, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट ना करें। कुछ थोड़ा सा घर में मेंटल पीस भी ख़राब हो सकता है। कुछ लड़ाई झगड़ा कला क्लेश ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के 9th हाउस में प्लेसमेंट है और मार्स लॉर्ड बनता है आपके जी मार्स लॉर्ड बनता है 12th और 5th हाउस का। किस्मत के साथ किस्मत का आज आपको वैसे भरपूर साथ मिलेगा। फादर के साथ आपके थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। बिजनेस आपको टीचर से थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड के लिए अप्लाई ना करें। उम्रा पर जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। शॉर्ट ट्रैवल्स भी दरपेश रहेंगे यूट्यूब फेसबुक पे। सोशलाइजिंग में आज आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ सकती है और हो सकता है कि उस लेवल का आज आपको सिला ना मिले मेहनत का। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के 8वें घर में प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है और आपके 5th हाउस का 4th हाउस का। देखिए आज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना है। आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। आपकी कुछ दोस्तों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको इन लॉज की तरफ से लॉस हो सकता है। आपको सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है। आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। कि जॉब और कैरियर का भी आपको लॉस हो सकता है। तो इसके साथ आज आपका फैमिली एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है। आउटिंग पर भी जाएंगे, मज़े के खाने तो खाएंगे, लेकिन आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें। खाना खाएं तो ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल्ब के 7th हाउस में प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का लॉर्ड बनता है और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए एक्वेरियस वालों के स्पाउस से रिलेशन थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, बहुत ज़्यादा देखभाल कर अवेल करें। और आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। आपके स्पाउस की हेल्थ भी थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। लोगों के साथ मेल मिलाप से अवॉइड करें। हैवी एक्सरसाइज करने से अवॉइड करें, क्योंकि आज आपका एनर्जी लेवल कुछ उस लेवल का नज़र नहीं आ रहा। हम बात करेंगे पाइसिस बुर्ज हूत के बुर्ज हूत के 7th हाउस में प्लेसमेंट है। तो मार्स लॉर्ड बनता है आपके मार्स लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है और इसके साथ मार्स आपके 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकते हैं। आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। आपको वेल्थ का लॉस हो सकता है। आपको हेल्थ का लॉस हो सकता है। आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आपको बिजनेस में आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बिजनेस में कोई ना कोई लॉस आज आपको देखने को मिल सकता है और आज आपको आपके स्पाउस की तरफ से भी लॉस देखने को मिल सकता है। इसके साथ आज आपको लोगों के साथ मेल मिलाप से अवॉइड करना चाहिए और लोग आज आपकी टांगें भी खींच सकते हैं। और इसके साथ आज आपको कहीं ना कहीं ड्राइविंग भी केयरफुली करनी चाहिए। इन लॉस के साथ भी आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। एक्सपेंसेस पर आज आपको खसूसी तौर पर कंट्रोल रखना होगा, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको नींद के इश्यूज भी आज आपके मज़ीद एक्सटेंड हो सकते हैं। बच्चों के हवाले से भी आज आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मुझे इजाज़त दें।